आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्किन स्टार्ट करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रोफिलिक सीरीज में मैं पूरा सब कुछ सब रिएक्शन दिखाने वाला हूँ, एकदम रिएक्शन से लेकर मैकेनिज्म तक। अगर रिएक्शन सीखना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना और इस सीरीज को ऑब्जर्व करते रहो चैनल में जाके, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इन एल्किन हम लोग देख रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू एल्किन। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए एंड एक न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो जनरली देखा कि मैं डायरेक्टली रिएक्शन में जा रहा हूं। जनरली क्या होता है, हमारे पास एक एल्किन मॉलिक्यूल होता है। एल्किन कुछ इस तरह होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्किन मॉलिक्यूल होता है। और हमारे पास पकड़ लो एक Br2 होता है, Br2। तो बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, डोंट वरी। इनिशियली हम लोग इससे स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पे इसको देखा गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और इसको इलेक्ट्रोफाइल बोला गया। अरे इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला गया? Br को मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों? क्योंकि जनरल देखा गया कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके Br के साथ ऐसे ही रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है? ऐसे रिएक्ट करता है और Br चला जाता है। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आता है और एक Br माइनस होके चला जाता है। तो ये रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली? न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास यहाँ पे है कुछ इस तरह CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। मैं इसको तोड़ के लिखूंगा Br। तो इस रिएक्शन कैसा होता है? डबल बॉन्ड आके इसको अटैक करता है, ये चला जाता है। अल्टीमेटली ये डबल स्टेप रिएक्शन है, मैं सिंगल स्टेप में दिखा रहा हूं। अल्टीमेटली प्रोडक्ट कुछ इस तरह आता है, प्रोडक्ट कुछ इस तरह आता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। ऐसा क्यों एक्चुअली? देखो ये जो है इसका होमो से इसका लुमो में अटैक करता है। ये क्यों? इलेक्ट्रॉन लविंग है। देखा गया इसका जो सिग्मा स्टार है ना, वो सिग्मा स्टार लो लाइन है, काफी लो एनर्जी है। इसका एनर्जी इसका होमो के साथ मैच करता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल का होमो जाके इसका सिग्मा स्टार पे अटैक करता है। तो ये सिग्मा स्टार हो गया इसका लुमो, जो एम्प्टी होता है, जो एम्प्टी सिग्मा स्टार होता है, उसमें जाके अटैक करता है इसका होमो। होमो मतलब एल्किन का होमो मतलब कौन सा है? फील्ड पाई ऑर्बिटल। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो यही है एडिशन रिएक्शन। देखो जो है सब ऐड हो गया आपस में। यहाँ पे दो कार्बन स्पीशीज, दो कार्बन बेस्ड एक मॉलिक्यूल था, दो Br था, सब अल्टीमेटली आपस में जुड़ गया। मतलब यहाँ पे जो एटॉम इकोनॉमी है इसका, ये पूरा 100% है। मतलब इस टाइप ऑफ रिएक्शन को ग्रीन केमिस्ट्री बोल के होता है, ग्रीन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाई प्रोडक्ट, कोई भी मतलब और कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं आया। तो यही है एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ Br2 टू एल्किन। तो इसका अगर हम लोग डिटेल मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो क्या है, देखो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। हमारे पास कोई भी एक एल्किन पकड़ लो C, और यहाँ पे कोई, मैं जनरल एक एल्किन लेता हूं, इथिन इज द बेस्ट। बहुत सारे एल्किन है, हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। और हमारे पास क्या है, हम लोग को पता है ये जो फील्ड पाई ऑर्बिटल है, हम लोग को पता है फील्ड पाई ऑर्बिटल कैसे रहता है। फील्ड पाई ऑर्बिटल कुछ इस तरह रहता है। पाई ऑर्बिटल हम लोग को पता है कुछ इस तरह होता है। तो हम लोग को पता है पाई ऑर्बिटल का जो सेंटर पार्ट होता है, सेंटर पार्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। तो यहां से एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है किसके साथ? Br के साथ। Br का कहां पे? ये क्या? Br का सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा के साथ एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी आता है, हम लोग को पता है। सिग्मा के साथ एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी आता है। कैसे? कुछ इस तरह। अगर पकड़ लो ये प्लस है तो ये प्लस है, ये माइनस, क्योंकि देखो दो प्लस माइनस में बॉन्डिंग नहीं होता है, वो एंटी बॉन्डिंग स्टेट होता है। तो उसका एंटी बॉन्डिंग, ये सिग्मा स्टार है, सिग्मा स्टार फील्ड पाई ऑर्बिटल जाके उसका सिग्मा स्टार में क्या कर रहा है? बॉन्ड कर रहा है। उसके बाद ये प्रोडक्ट आता है, यहाँ पे कुछ इस तरह आता है। यहाँ पे तो जो मतलब जो स्टीरियोकेमिस्ट्री जैसा रहता है ऐसा ही रहता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होता है। कुछ इस तरह हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक Br प्लस जनरेट हो जाता है। इसको बोलते हैं ब्रोमोनियम आयन। ब्रोमोनियम आयन होता है, 3 मेंबर ब्रोमोनियम आयन जनरेट होता है। कैसे? जब इसका फील्ड पाई ऑर्बिटल से, मतलब ये इसको होमो है और ये इसका लुमो है, दोनों का एनर्जी आसपास होता है, इसलिए होमो टू लुमो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। हमेशा याद रखना, होमो से लुमो इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होता है दो तरीके से होता है। मतलब एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है होमो लुमो इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कहां पे होता है? जहां पे चार्ज स्पीशीज इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे दोनों के दोनों ही चार्ज नहीं है, तो रिएक्शन कैसे ड्राइव हो रहा है? हम लोग को पता है दो रिएक्शन, हमेशा याद रखना, कोई भी बाइमोलिकुलर रिएक्शन
दो तरीके से इनिशिएट होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब चार्ज होता है, चार्ज चार्ज में रिएक्शन हो जाता है। और दूसरा होता है जब चार्ज स्पीसीज नहीं होता है तब कैसे रिएक्शन होता है, तब होता है होमो लुमो इंटरेक्शन। हालांकि ये नहीं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के थ्रू रिएक्शन होता है तब भी होमो लुमो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, लेकिन दैट रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय, और बोल सकते हैं ड्राइविंग फोर्स जो है वो चार्ज होता है। लेकिन जब चार्ज स्पीसीज नहीं होता है तब ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, तब ड्राइविंग फोर्स होता है होमो एंड लुमो का डिस्टेंस। जैसे इन दोनों का होमो से लुमो का डिस्टेंस इतना भी दूर नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है बोल के हो रहा है। मतलब जितना ज्यादा ट्रांसफर होगा उतना अच्छा ओवरलैपिंग्स होगा, इसीलिए ये रिएक्शन होता है और कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। हालांकि ये प्रोडक्ट यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है, हम लोग को पता है जब ऐसा होता है यहाँ से Br नेगेटिव जाता है। अभी ये Br नेगेटिव क्या हो गया, यहाँ पे अटैक करेगा। अभी ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, देखो अभी ये Br नेगेटिव, अभी इसका होमो जाके, इसका होमो कौन है, इसका होमो है इसका नॉन बॉन्डिंग, इसका नॉन बॉन्डिंग है इसका होमो जाके इसका लुमो में अटैक करेगा। लुमो मतलब कोई भी कार्बन, यहाँ पे सिमेट्रिक है, मैं बाद में समझाऊंगा कौन सा कार्बन में जाएगा जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ये सिमेट्रिकल है, कहीं पे भी अटैक करा उसके बाद ये टूट जाएगा। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या है, 3 मेंबर रिंग बहुत स्ट्रेन रिंग होता है, अनस्टेबल होता है, हम लोग को पता है Br क्लास है। और दूसरा ये जो कार्बन है, इस कार्बन में एक क्या है, सिग्मा स्टार है, हम लोग को पता है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, मतलब सब सिग्मा बॉन्ड है। तो ये अटैक कहां पे होगा, इसका लुमो में, इसका लुमो कौन सा है, इसका लुमो है सिग्मा स्टार। तो इसका होमो नॉन बॉन्डिंग से इसका लुमो सिग्मा स्टार में अटैक होगा और अल्टीमेटली प्रोडक्ट कुछ इस तरह होगा। देखो प्रोडक्ट जैसा है, यहाँ पे H और H और H, यहाँ पे एक Br और यहाँ पे आएगा Br, कुछ इस तरह आएगा। तो इस रिएक्शन को याद रखना, यही होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन एल्कीन। हमेशा याद रखना है रिएक्शन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है ये बेसिक है एक्चुअली, इसको अच्छे से समझो। और यहाँ पे जो एडिशन हुआ ना, ये एंटी एडिशन हुआ। क्या एडिशन हुआ, एंटी। देखो दोनों Br हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, एक फेज में नहीं होगा। हमेशा याद रखना ये जो तो Br ऐड होता है हमेशा ऑपोजिट फेज में ही रहता है, कभी सेम फेज में नहीं आएगा। क्योंकि ये देखो ये साइड पूरा फुल है, इधर से ये Br जाके अटैक करने का कोई रास्ता ही नहीं है, बहुत क्राउडेड है इधर, तो सिर्फ इधर से अटैक कर सकता है क्योंकि इधर पे लेस क्राउडिंग है। इसलिए Br जाके ये Br जिधर में होगा ठीक उल्टा डायरेक्शन से अटैक हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, एंटी प्रोडक्ट है। दोनों Br का डायरेक्शन हमेशा उल्टा होगा। और ये एक सिंपल कुछ नहीं है, एक सिंपल SN2 मैकेनिज्म है। SN2 देखो ये एक लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, ये ग्रुप, और ये जाके अटैक कर रहा है, तो एक SN2 रिएक्शन है, सिंपल समझ में। और इसका प्रोडक्ट हमेशा एंटी होगा। और एक बात याद रखना, यहाँ पे जो 3 मेंबर रिंग बनता है, 3 मेंबर रिंग जो बनता है Br क्लास के साथ, यहाँ पे ये कैसे बनता है देखो, इसका अगर मैं डिटेल मैकेनिज्म तुम लोगों को समझाऊं, हमारे पास एक डबल बॉन्डेड सिस्टम होता है, पकड़ लो ये इथिन, यही वाला मैकेनिज्म दिखा रहा हूं मैं, Br2 है हमारे पास। तो इसका डिटेल मैकेनिज्म कुछ ऐसे होगा, ये यहाँ पे जाएगा, जाने के बाद यहाँ पे अच्छे से देखो कुछ ऐसे बनता है, ये है ना, और यहाँ पे Br लग गया, और ये Br लग गया, और यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन है, मैंने हाइड्रोजन नहीं दिया, डिटेल मैकेनिज्म प्लस हो गया। तो फॉर टाइम भी जब तक आके इसको कोई नेगेटिव स्पीशीज ये Br माइनस अटैक करता है, तब तक दिस प्लस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय समवन। वो समवन कौन है, ये Br, क्योंकि Br के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन से इसके साथ अटैक करता है, यहाँ पे कोई सॉलिड बॉन्ड नहीं होता है। याद रखना ये दोनों बॉन्ड का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है सेम नहीं होता है, इसको हम लोग बॉन्ड दे देते हैं, लेकिन ये काइंड ऑफ इंटरेक्शन है, ये थोड़ा लॉन्ग बॉन्ड होता है और ये थोड़ा शॉर्ट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये सॉलिड कोवैलेंट बॉन्ड है, ये पूरी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक इंटरेक्शन टाइप होता है, जस्ट टू मेक इट स्टेबलाइज फॉर टाइम बीइंग। जब तक Br माइनस आएगा तब तक उसको हम लोग स्टेबलाइज करेंगे थ्रू Br माइनस नहीं थ्रू Br। तो यहाँ पे कुछ इस तरह होता है, इसके सर पे प्लस आ जाता है, तो हम लोग इसको बॉन्ड की तरह दे देते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा सा बॉन्ड होता है। क्यों लंबा है, क्योंकि ये इंटरेक्शन है, कोई सॉलिड बॉन्ड नहीं है। समझ में आया, तो यही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ Br2 इन एल्कीन। अभी हम लोग देखेंगे और दूसरा तरीके का एक एडिशन हो सकता है, सिर्फ Br क्या ऐड होगा क्या एल्कीन में ना, ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है कि Br ही ऐड होगा क्या, बहुत सारा इलेक्ट्रोफाइल है जो एल्कीन में ऐड हो सकता है। उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर है, क्या है पता है, पॉपुलर एल्कीन लो, इथिन। अगर यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रहता है, कोई भी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा पता है, यहाँ पे कुछ इस तरह बनेगा, इपॉक्साइड सबसे सिंपलेस्ट इपॉक्साइड है। सबसे सिंपलेस्ट इपॉक्साइड कहां से आता है, इथिन से। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, मैंने नहीं दिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी होगा, तो इसका नाम है ऑक्सीडेन।
याद रखना ऑक्सीडेन। सिमिलरली अगर कार्बन नंबर बड़ा होगा यहाँ से हम लोग को एक और स्पीशीज मिल सकता है, ऐसा स्पीशीज मिल सकता है जिसका नाम है ऑक्सीटेन। तो ऐसा बहुत सारा स्पीशीज मिल सकता है हम लोग को, इसका कोई टेंशन नहीं है। ये है ऑक्सीडेन, ये है ऑक्सीटेन, ठीक है। तो ऐसा स्पीशीज हम लोग बना सकते हैं थ्रू इपॉक्सीडेशन, इसको बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। कहां पे इथिन में। हमेशा याद रखना इथिन को इलेक्ट्रॉन रिच ही पकड़ा गया, इथिन इलेक्ट्रॉन रिच होता है आउट ऑफ जो मतलब हमारे पास Br2 था, यहाँ पे हम लोग इपॉक्साइड बना रहे हैं। तो देखेंगे ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच, और दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल हिसाब की तरह काम करता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होता है? सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एक्चुअली पार एसिड यूज किया जाता है। पार एसिड क्या है? पार एसिड कुछ इस तरह होता है, R C डबल बॉन्ड O H होता है एसिड, हम लोग को पता है। यहाँ पे H मत लगाओ, एक और O लगाओ, उसके बाद H लगाओ। ये जो एक्स्ट्रा O आ गया इसलिए इसको बोलते हैं पार एसिड, बोलते हैं इसको पार एसिड। ये एक्चुअली बोल सकते हैं एस्टर ऑफ H2O2 हम लोग बोल सकते हैं, एस्टर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल सकते हैं। ये आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है। कहां से? अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, पकड़ो CF3CO C डबल बॉन्ड O CF3, तो एक एनहाइड्रेट, देखो ये एसिडिक एनहाइड्रेट की तरह दिख रहा है, लेकिन इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया, ट्राइफ्लूरो एसिटिक एनहाइड्रेट, ट्राइफ्लूरो एसिटिक एनहाइड्रेट। इसको अगर हाई टेम्परेचर में हम लोग H2O2 देंगे ना, H2O2 देंगे तब ये टूट जाएगा। कहां पे टूटेगा? ये देखो यहां से दो स्पीशीज आएगा, यहाँ पे देखो एक आएगा CF3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा आएगा CF3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये आ गया ट्राइफ्लूरो एसिटिक एसिड और ये आ गया ट्राइफ्लूरो पार एसिड, ट्राइफ्लूरो पार एसिड, और ये आ गया ट्राइफ्लूरो एसिटिक एसिड। अच्छे से देखो ये कुछ एसिडिक एसिड की तरह ही दिख रहा है क्योंकि CH3 की जगह पे सिर्फ CF3 आ गया। समझ में आया? तो ये है पार एसिड जनरेशन का टेक्निक। पार एसिड हम लोग इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो ये पार एसिड जो है ये इपॉक्सीडेशन में काम आता है। कैसे काम आता है मैं दिखाने जा रहा हूं अभी, देखो अच्छे से। बहुत ही सिंपल सा चीज है रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होगा मैं दिखाता हूं। इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे एल्किन एक होता है, हम लोग को पता है एल्किन ऐसा होता है C और दो हाइड्रोजन तो रहता है, मैं दे देता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन ताकि तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। दो हाइड्रोजन और इसका पाई बॉन्ड कुछ इस तरह होता है। पाई बॉन्ड हम लोग को पता है, पाई बॉन्ड का जो सेंटर में होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो वो सेंटर जाके बॉन्डिंग इंटरेक्शन करता है किसके साथ? अभी द थिंग इज हमारे पास एक पार एसिड है। पार एसिड क्या है? जनरली देखा गया पार एसिड कौन सा पार एसिड यूज करता है? MCPBA। ये भी एक पार एसिड है। इसका नाम क्या है? अच्छे से लिख के रखो, मेटा क्लोरो पार बेंजोइक एसिड। जो मैंने पहले दिखाया है पार एसिड वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये जनरली यूज किया जाता है। इसका क्या है स्ट्रक्चर, देखो मैं दिखाता हूं। ऐसा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, H लगाओ ना, H नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे ऐसा कुछ लगाते हैं। और पार मेटाक्लोरो है ना, ये देखो मेटाक्लोरो पार बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड से आया तो इसलिए पार बेंजोइक एसिड। जब भी इसको हम लोग MCPBA देंगे, MCPBA कुछ इस तरह होता है, तो जब भी हम लोग इसको MCPBA देंगे इसके साथ कैसे इंटरेक्शन होता है, देखो कहां पे ये जो पार बेंजोइक होता है, पार बेंजोइक एसिड या फिर पार एसिड, उसका कौन सा साइट इलेक्ट्रोफिलिक है? क्योंकि हम लोग को पता है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, हम लोग को पता है। तो अभी जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उसका कौन सा साइट इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? याद रखना इसका ये ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक है। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक है। अभी क्यों तुम लोग बोलोगे ये ऑक्सीजन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक है? क्योंकि ये ऑक्सीजन बॉन्ड काफी स्मॉल होता है, ऑक्सीजन बॉन्ड काफी स्मॉल होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे तो याद रखना यहाँ पे एक नेगेटिव स्पीशीज जनरेट होगा और वो नेगेटिव स्पीशीज इज स्टेबलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। दैट्स व्हाई हमेशा यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज होगा और यहाँ पे अटैक होगा। जब भी यहाँ पे अटैक होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक नेगेटिव स्पीशीज बनेगा एंड दैट नेगेटिव स्पीशीज इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। दैट्स व्हाई ये बॉन्ड भी वीक है। और ये बॉन्ड क्यों वीक है? क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है, काफी अच्छा लिविंग ग्रुप है। समझ में आया? तो इसीलिए ये MCPBA जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे देखो मैं दिखाता हूं अभी। यहाँ पे O पकड़ो, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोई भी एक एरोमेटिक ग्रुप लगा हो सकता है। जैसे सॉरी यहाँ पे पकड़ लो हमारा ये वाला ग्रुप है पूरा,
इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, और मेटा पोजीशन में Cl है। तो ये कैसे अटैक करता है, इसका जो ऑक्सीजन है हम लोग को पता है यहाँ पे क्या है, ये जो ऑक्सीजन है इस यहाँ पे क्या है हम लोग को पता है। इसको अगर हम लोग थोड़ा, इसको मैं ऐसे लिखता हूं ताकि तुम लोग को समझ में आए। पकड़ लो ये वाला कार्बन, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और H, ऐसे कुछ पकड़ लो। तो यहाँ पे हम लोग को पता है सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड जब भी होता है सिग्मा स्टार भी एक आएगा, इसका भी सिग्मा स्टार आएगा यहाँ पे, जो डिफरेंट सिमेट्री एक साथ होगा तो ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट है, तो इसका सिग्मा स्टार में जाएगा। कहां से, इसका पाई फील्ड से सिग्मा स्टार में जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन में जाएगा। यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन होगा, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा कुछ इस तरह आएगा, अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा इपॉक्साइड आएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, तो ये है इपॉक्साइड हमारा, जो ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ऑक्सीजन किया। तो याद रखना हमेशा ये जो ऑक्सीजन है पायरेसिड का, ये ऑक्सीजन एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक है। यहाँ पे एक्चुअली अटैक होता है बाय दिस डबल बॉन्डेड सिस्टम। कहां से होता है, फील्ड पाई से एम्प्टी सिग्मा में, एम्प्टी सिग्मा स्टार में होता है, हमेशा याद रखना ये बात। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये न्यूक्लियोफिलिक है। तो इसका अगर डिटेल मैकेनिज्म हम लोग स्टडी करेंगे, इसका डिटेल मैकेनिज्म क्या होता है मैं तुम लोग को समझाता हूं, क्योंकि इसका डिटेल मैकेनिज्म हम लोग कोई भी ड्रॉ कर सकता है। द थिंग इज एरो कहां से शुरू करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये एरो कहां से शुरू करें, देखो अगर मैं एक एल्किन ड्रॉ करता हूं, पकड़ लो हमारे पास एक एल्किन है, नॉर्मल एक एल्किन में पकड़ा है ऐसे H जिसका स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा, एवाबिल होगा, उसको मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूं। एरो कहां से स्टार्ट करें, कोई भी एक पायरेसिड पकड़ लो। पायरेसिड मतलब हम लोग को पता है ये 2 ऑक्सीजन होता है ऐसे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे एक R ग्रुप होता है। R मतलब वो मेटा जो मैंने ड्रॉ किया था पैरा मेटा क्लोरो, वो हो सकता है, मैंने R लिखा है यहाँ पे। तो अभी कहां से हम लोग ड्रॉ करें, ये द मेन थिंग इज दिस। हम लोग को पता है ये ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोफिलिक, ये ऑक्सीजन में अटैक होगा, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो इतना तो पता है, रिएक्शन स्टार्ट जो होगा यहां से होगा, एरो का स्टार्टिंग यहां से ही होगा। मतलब फर्स्ट एरो जो होगा इस तरह ये होगा, फर्स्ट एरो ये होगा, इसको तुम लोग याद रखो। उसके बाद तुम लोग फॉलो करते रहो। ये अगर यहाँ पे आता है, ये जाएगा यहाँ पे, ये जब भी यहाँ पे जाएगा ये चला जाएगा ऑक्सीजन के सर पे। सर पे मतलब ये किसको अटैक करेगा, सर पे जब भी जाएगा ये इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा, क्योंकि दिस इज एसिडिक। यस इट इज लेस एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, एसिडिक एसिड, बट स्टिल इट इज एसिडिक। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे उठेगा तो ये जाके इसको अटैक करेगा। अभी ये इसको अटैक किया, ये आ जाएगा ऑक्सीजन के सर पे, तो ये ऑक्सीजन के सर पे ना आके क्या करेगा, डायरेक्टली जाएगा इस कार्बन में और ऐसे अटैक होगा। तो देखो नंबर 1 जो एरो था ये था, उसके बाद कंटिन्यू किया हम लोगों ने ऐसा कुछ, उसके बाद क्या हुआ देखो यहाँ पे कैसे बना, देखो यहाँ पे O और बाकी जो था वो ऐसा ही है। समझ में आया? तो फर्स्ट एरो तुम लोग को बहुत अच्छे से देना होगा। एरो तो कोई भी दे सकता है, द थिंग इज हम लोग को समझना होगा एक्चुअल में एरो कैसे स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग को जस्ट फॉलो करना है एरो कैसे मूव कर रहा है, वेरी सिंपल। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, देखो यहाँ से हम लोग को मिला R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O हो गया, और यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया OH, वेरी सिंपल, और इस ऑक्सीजन में इपॉक्साइड बन गया। तो ये रहा हमारा इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म, जो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये पर बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, जस्ट तुम लोगों को थोड़ा ऑब्जर्व करना है। कहां से अटैक हुआ, पाई फील्ड से सिग्मा स्टार एम्प्टी में अटैक हुआ, सिग्मा स्टार एम्प्टी में अटैक हुआ, वेरी सिंपल। तो याद रखना ये है एक्चुअली इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने 2 चीज सीखा, एक देखा कैसे Br2 एल्किन में ऐड होता है, एक देखा कैसे ऑक्सीजन एल्किन में ऐड होता है। तो इसका मैकेनिज्म तुम लोगों को मैंने सिखाया। एक और बात याद रखो, ये जो इपॉक्सीडेशन का मैकेनिज्म होता है ना, इपॉक्सीडेशन का, इपॉक्सीडेशन मैंने जैसे दिखाया था Br2 कैसे ऐड होता है, एंटी ऐड होता है। क्यों, मैंने बोला था ये जो इपॉक्सीडेशन होता है, इपॉक्सीडेशन हमेशा याद रखना स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आएगा, और द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा प्रोडक्ट में। मैं बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल देके समझाता हूं। पकड़ लो हमारे पास कुछ ऐसा एक कंपाउंड है, ऐसा एक कंपाउंड है, इसका नाम है सिस स्टील्विन। तो इसको जब हम लोग पायरेसिड देंगे, पायरेसिड पकड़ लो ये वाला RC क्या था, OH, RC OH था। जब भी देंगे यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होगा। तो याद रखना ये बात, जब भी इपॉक्सीडेशन होगा यहाँ पे, ये 2 जो ग्रुप है, 2 कौन ग्रुप, 2 जो बेंजीन ग्रुप है ना, यहाँ पे क्या है, 2 बेंजीन ग्रुप है ऐसे। तो ये 2 बेंजीन ग्रुप का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे MCPBA भी दे सकते हैं, MCPBA मेटा क्लोरो पारबेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे देखो
रिएक्टेंट में इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री था सिस, मतलब दो बराबर फिनाइल ग्रुप एक डायरेक्शन में था। प्रोडक्ट में जाके भी देखो तो बराबर फिनाइल ग्रुप, अभी तो यहाँ पे कोई, अभी ये भी सीसी है क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर आ जाएगा क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, तो जो भी है, तो यहाँ पे भी देखो दोनों फिनाइल ग्रुप एक ही तरफ है। अभी पकड़ लो, यहाँ पे हम लोगों के ट्रांसटिल्विन लेते हैं। ट्रांसटिल्विन मतलब क्या है, एक फिनाइल ग्रुप इधर, दूसरा फिनाइल ग्रुप इधर। तो प्रोडक्ट में क्या होता है, वो ट्रांस होता है, मतलब एक फिनाइल ग्रुप अबव होता, दूसरा फिनाइल ग्रुप बिलो होता। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट हम लोग को बोल के दे रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट क्या होगा। एक तो प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट आएगा, सिंगल प्रोडक्ट आएगा, सिंगल आइसोमर, और जो आएगा उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री एकदम रिएक्टेंट के साथ मैच होगा। देखो यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप एक साइड में था, इसलिए सिस था। यहाँ पे जाके दो फिनाइल ग्रुप एक ही साइड में रहा क्योंकि जो अटैक होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। देखो सिन अटैक हो रहा है, पूरा एक ही फेज में पूरा रिएक्शन हो रहा है, इधर में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो हमेशा यहाँ पे ये बात याद रखने लायक है, जो इपोक्सिडेशन आर ऑलवेज स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर। ये रिएक्शन मैंने तुम लोगों को दिखाई है समझाने के लिए। तो आई होप तुम लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। हम लोग आगे जाके बहुत और सारा ढेर सारा रिएक्शन देखने वाले हैं। मेरा वीडियोस को अगर पसंद आया तो वीडियो तुम लोग चैनल में जाके देख सकते हो हर एक वीडियो। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में कैसे सब्स्टिट्यूशन अगर रहता है एल्किन में तब कैसे इफेक्ट होता है, होमो में क्या चेंजेस आता है, कैसे रिएक्शन होता है, सब हम लोग देखने वाले हैं। रिएक्शन रेट में कितना चेंजेस आता है सब हम लोग देखने वाले हैं इस सीरीज में पूरा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर करो अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।